The question states that convert the following into base system as indicated against each question. हर क्वेश्चन के सामने इंडिकेट हुआ हुआ है कि हमने किस सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्वेश्चन 3025. इसको हमने बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है. आल्सो वी हैव टू चेंज इट इनटू ऑक्टल सिस्टम एंड बेस 5 सिस्टम. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 3025 को हमने बाइनरी सिस्टम यानी 2 से हमने इसके फैक्टर्स बनाने. अभी देखें ये 2 से फैक्टर्स बना रहे हैं. 2 से हमने डिवाइड करना है 3025 को. 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4. यहाँ पे ये 5 है. अब 2 2s are 4 हुआ है तो कितने बाकी बच गए हैं? जो बाकी बच जाएगा वो हम डैश लगाएंगे, ये जिस तरह डैश लगा हुआ है, और इसके आगे रिमाइंडर लिख देंगे 1. ये समझ आया आपको? बाइनरी Yes. सिस्टम है, इसको बाइनरी का मतलब है 2 से डिवाइड करना है. 2 1s are 2, यहाँ 3 था, 3 से 1 कैरी होके ये 10 हो गया. 2 5s are 10, 2 1s are 2, और फिर 2 2s are 4. लेकिन 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आ जाता है. तो रिमाइंडर हमने डैश लिखना है, ये माइनस नहीं है डैश है, और ये 1 आ जाएगा. अब फिर इसको दोबारा 2 से डिवाइड करना है. 2 7s are 14. अब 15 में से 14 माइनस करेंगे तो 1 1 इस 1 के साथ ऐड होगा तो 11 हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? जब ये 11 Yes. जी जब ये Yes, 11 sir. हो जाएगा तो 2 5s are 10. अब 11 में से 10 माइनस कर देंगे. आवाज लो होगी सर आपकी. 11 में से 10 माइनस कर देंगे, देन इट विल बिकम 12. 2 6 are 12. अब रिमाइंडर 12 में से 12 माइनस करें तो 0 रिमाइंडर आता है. तो रिमाइंडर यहाँ पे ये 0 लिख लेंगे. ये समझ आ गई है? Yes. अब दोबारा इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3s are 6. 7 में से 6 माइनस करें तो 1 5 के साथ कैरी हो जाएगा, 15 बन जाएगा ये. 2 7s are 14. 15 में से 14 माइनस करें तो 1 फिर 6 के साथ कैरी हो जाएगा, ये 16 बन जाएगा. 2 8s are 16. अब पूरा डिवाइड हो 16. गया तो रिमाइंडर में क्या लिखेंगे? Yes. 0. 0. 0. देखिए ये हम जिस तरह एलसीएम करते हैं ना बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो डैश करके हम आगे लिख देंगे. जब बाइनरी सिस्टम होगा ना तो 2 से डिवाइड करना है. अब देखें इस तरह हम ये डिवाइड करते जा रहे हैं. 189 आ जाएगा, रिमाइंडर 0. अब 189 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 94 आ जाएगा और रिमाइंडर 1. फिर 94 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 0 रिमाइंडर. फिर 47 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा और रिमाइंडर 1. फिर 23 को करेंगे एंड so इस तरह हम जब ये डिवाइड करते रहेंगे तो एट द एंड आप देख सर आवाज नहीं आ रही. जी एट द एंड आप क्या देख रहे हैं? 2 1s are 2 और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया है? 0 आ गया. 0. अब जो ये हमारे रिमाइंडर्स हैं, देखें इन रिमाइंडर्स को हमने किस तरह लिखना है. सर ये हम किसी नंबर से भी कर सकते हैं नहीं मल्टीप्लाई. नहीं नहीं बेटा, ये बाइनरी सिस्टम है तो बाइनरी का मतलब क्या होता है? इसमें कितने डिजिट्स होते हैं? तो 2 से डिवाइड करना है. सही. ठीक है. अभी देखें नेक्स्ट इसको 5 से डिवाइड किया हुआ है, स्क्रीन पे ये शो का हो रहा है साथ ही. ये 5 से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि ये बेस 5 में भी चेंज करना है. इसमें चेंज करना है, बेस 5 में भी चेंज करना है. तो आप 5 से देखें डिवाइड कर रहे हैं. 5 6 are 30. 5 6 are 30. अब 25 आ गया. अब 25 नहीं डिवाइड हो सकता तो हम क्या करेंगे? हम 0 क्वोशिएंट में हम 0 लिखेंगे तो ये 0 आ गया और 5 5s are 25. अब पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर में 0.
फिर इस 605 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 121 आ जाएगा, रिमाइंडर 0। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 24 और रिमाइंडर 1। फिर 5 4 जा 20, अब 20 में से 24 में से 20 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर इज 4। अब देखें ये मैंने कुछ एरो भी डाले हुए हैं, ये एक एरो इधर जा रहा है, एक एरो फिर ये ऊपर जा रहा है, इसी तरह 2 वाले में भी एरो नीचे से ऊपर जा रहा है। अभी इसकी वजह भी बताऊंगा, पहले ये सारे डिवाइड देख लें। अब ये 8 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों 8 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई बताएगा? कौन से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं? 8 ऑक्टल। ऑक्टल। ये देखें, हाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑक्टल, तो ये ऑक्टल आपने 8 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए अपनी मर्जी से नहीं करना है, जो सिस्टम यहाँ लिखा हुआ होगा ना उससे सिर्फ डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 3 जा 24, 6 30 है ये, तो 24 माइनस करेंगे 30 में से तो 6 आ जाएगा, 62 बन जाएगा। 8 7 जा 56, अब 62 में से 56 माइनस करें 6 बच जाएगा, 6 5 के साथ कंबाइन होके 65 बना देगा। 8 8 जा 64, अब 65 में से 64 माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह फिर 8 से दोबारा डिवाइड करेंगे 378 को तो 47 और रिमाइंडर 2 आ जाएगा। फिर 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 माइनस करेंगे 47 में से तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा। अच्छा एक चीज आप ये देख रहे हैं कि जिस सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, उसी सिस्टम से रिलेटेड नंबर्स आ रहे हैं रिमाइंडर में, उससे बड़े नंबर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह आपने देखें 2 से डिवाइड किया है ना, तो 2 से छोटे नंबर आ रहे हैं 1 0 रिमाइंडर में, ऐसे ही है। जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर में 0 1 4 यानी 5 नहीं आएगा, 0 1 2 3 4 ये नंबर आएंगे। जब 8 से कर रहे हैं तो देखें 0 1 2 3 से लेकर 7 तक नंबर आएंगे, 8 नहीं आ सकता रिमाइंडर में। अब ये हमने सबको पहले डिवाइड करके ना उनके फैक्टर्स बना लिए, और एरो देखें कहाँ से लिख रहे हैं, जो आखिरी वाला था ना नंबर 5 और 7, इससे हमने एरो इधर किया और फिर एक एरो ऊपर ले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आपकी बात बहुत आसान आ रही है बेटा मैं तो अब पूरी से बोल रहा हूँ, ये एरो इस तरह ऊपर चला जाएगा। अब आवाज क्लियर है? यस ओके। Yes, sir. अब देखें नेक्स्ट स्टेप में इन नंबर्स को लिखना किस तरह है। जो हमने ये रिमाइंडर फाइंड किए ना, अब इनको हमने लिखना भी है। चेक करते हैं, नेक्स्ट पेज में टर्न ओवर करता हूँ। ये देखिए 3025, अब ये 3025 है ना, यही क्वेश्चन था। अब ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसको ब्रैकेट डाली और ब्रैकेट के अंदर ये वो तमाम रिमाइंडर हैं जो हमने ऊपर फाइंड किए थे, 1 0 1 1 1। अभी मैं ऊपर वाली स्क्रीन शो करता हूँ, पहले वाली। ये देखें यहाँ से ये एरो स्टार्ट हो रहा है ना, 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0, यानी ये नीचे से स्टार्ट करना है ऊपर की तरफ, और हमने ये तमाम नंबर लिख देने ब्रैकेट के अंदर। तो ये देखें ये हम लिख रहे हैं 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 और ब्रैकेट क्लोज बेस 2। इसी तरह इन नंबर्स बेस 5, अब बेस 5 में जब हमने कन्वर्ट किया था तो रिमाइंडर देखें क्या होगा। रिमाइंडर अगर हम अगेन वी वॉच द सेम वीडियो, फर्स्ट पेज 4 4 1 0 0 4 4 0 0 0 0। अब देखें यही हमने लिखना है वहां पे, ये देखें 4 4 1 0 0 और बेस 5। ऑक्टल सिस्टम में जब हमने 3025 को चेंज किया तो 5021 बेस 8, ये इसका आंसर आ गया। अब समझ में आ गया आपको कि किस तरह हमने इसको गिवन बेसिस में चेंज करना है। अभी जरा मुझे सेकंड क्वेश्चन में शो करता हूँ ना, अब आपने मुझे बताना है कि
हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। स्क्रीन में शो कर देता हूँ, आप मुझे स्क्रीन से ही बताएंगे। सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट मैंने शो कर दिया। क्या लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में? 6 ये ऑक्टल में है सर। ये ऑक्टल में नंबर है। पहले वाला जो पार्ट था उसमें नंबर डेसिमल में था, यहाँ पे ऑक्टल में है। और इस ऑक्टल नंबर को किस में चेंज करना है हमने? बाइनरी में और बेस 5 में। अब क्या होगा? अब ये डायरेक्ट नहीं चेंज हो सकता, ये डायरेक्ट चेंज सर पहले हम उसमें डेसी में करेंगे इसको। पहले जो कल हमने पार्ट किया था ना, उस तरह हम इसको डेसिमल में करेंगे। कल हमने किस तरह किया था पता है आपको? कल हमने ये किया था कि ये हमारा 671 है ना ऑक्टल नंबर में, तो हमने सर हमने इसके ऊपर पावर मल्टीप्लाई करके हमने इसके और ऊपर पावर डाल दी। पहले पावर डालेंगे इसके ऊपर। ये कल मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने शो किया ना काम ई क्लास में। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही जी ई क्लास और आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी भी नहीं आ रही है? नो आ रही है, बस स्लो आ रही है। बेटा आप खामोश होंगे तो फिर पहले सुन लेना, उसके बाद फिर सबसे पहले आपने ये पावर शो कर दी। ये टीवी पे अब ये 6 लिखना है आपने, ये 6 लिखा मल्टीप्लाई 8 पावर 2, ये पावर यहाँ पे आ गई, प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 पावर 1, ये 7 के ऊपर 1 है तो 8 की पावर 1 इंटू 8 पावर 0। अब 8 स्क्वायर 64 होता है, 6 मल्टीप्लाई सर आवाज नहीं आ रही। 56, 7 8 56 एंड 1 1 1। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आंसर 441 आ जाएगा। अब 441 को आपने बाइनरी में और बेस 5 में चेंज करना है। 441 2 से डिवाइड करते हैं तो ये सब 2 से डिवाइड करके ये हमने लास्ट तक इसको इस तरह डिवाइड कर देना है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 671 बनेगा 441, ये बेस 10 हो जाएगा। और फिर इसको बेस 2 में चेंज करना है क्योंकि बाइनरी है ये, तो ये हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो आंसर देखें, ये एरो से स्टार्ट करना है 1 1, तो ये 1 1 0 1 1 1 0 0 1 बेस 2। इसी तरह नेक्स्ट हमने बेस 5 में भी चेंज करना है इसको। अब बेस 5 में चेंज करने के लिए 5 से देखेंगे डिवाइड कर रहे हैं 441 को। 441 को हमने बेस 5 में चेंज करने के लिए 5 से डिवाइड करना है, तो ये 5 से डिवाइड करते हैं। 5 8 40, 5 8 40 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 5 17 85, 85 में से माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक, 5 3 15, 17 में से 15 तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। सो इट्स आंसर इज 3231 बेस 5। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी, अब कौन एक्सप्लेन करेगा थर्ड पार्ट स्क्रीन से? थर्ड पार्ट में स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आपने एक्सप्लेन करना है ये। जी एक्सप्लेन करें। तो पहले हमें डेसी सिस्टम में करना होगा। जी 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 एक्सप्लेन करें। शाबाश एक्सप्लेन करें बेटा, शाबाश एक्सप्लेन करें, शाबाश। सर सबसे पहले ये हमारे पास ऑक्टल सिस्टम में है और हमने इसको बाइनरी और बेस 5 में करना है। तो सबसे पहले हम इसको डेसी सिस्टम में करेंगे, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम बेस से हम जैसे बेस 5 है और हम इसको ऑक्टल में ले जाए, तो बीच में हम पहले डेसी सिस्टम में करेंगे। तो डेसी सिस्टम से पहले हमने फिर इसको बाइनरी में करना है और फिर वहां से बेस 5 में करेंगे। वेरी गुड, ये आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। जब हम इसको डेसी में कर रहे हैं कन्वर्ट, तो डेसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो रहा है कि हम सबसे पहले ये बेस 8 है तो हम क्या लिख रहे हैं 2 हमने ये वाला लिखा है और बेस 8 लिखा है मल्टीप्लाई 8, और अब हमने ऊपर पावर पहले कर लेनी है
6 के ऊपर 0 आ जाएगा, इस 0 के ऊपर 1, इस 0 के ऊपर 2 और इस 2 के ऊपर 3, तो 8 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस 0 8 की पावर 2 प्लस 0 8 की पावर 1, ये यहाँ से चलेगा, और 6 इंटू 8 की पावर 0। अब 8 की पावर 3, 8 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 512 आ जाएगा, और 0 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो सारे 0 हो जाएंगे ये, और किसी भी नंबर जिसका 8 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 देन इट विल बी 1। नाउ 512 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो 1024 और 6 1 सा 6, अब इनको ऐड किया तो ये 1030 जी। सर ये वैसे तो बेस 5 सिस्टम होता है, नाउ वी कन्वर्ट 1030 टू बेस 2 सिस्टम। ये कैसे है? वैसे तो हमने पहले पढ़ा कि बेस 5 सिस्टम होता है। बेटा हमारे पास हमने 4 सिस्टम पढ़े थे ना, अभी क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2006 को किस में चेंज करना है, बाइनरी यानी बेस 2। बाइनरी का क्या मतलब होता है, बेस 2 एंड बेस 5। तो यहाँ पे अब नाउ वी कन्वर्ट 1030 टू बेस 2 सिस्टम यानी बाइनरी सिस्टम जो ये। ओके सर। तो अब ये साइड पे देखें 2 से डिवाइड कर रहे हैं और डैश डाल के रिमाइंडर लिखते जाएंगे। अब जो रिमाइंडर होंगे नीचे से हमने वो स्टार्ट करना है। अब देखें 2006 को पहले हमने डेसिमल सिस्टम में ये कन्वर्ट किया है 1030, और 1030 को ये 2 से हमने इसके फैक्टर्स बनाए। अब ये जो रिमाइंडर आया, पहला रिमाइंडर 1 है तो ये 1 लिख दिया, फिर ये 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 इनको हमने ब्रैकेट में लिख के बेस 2 कर दिया, क्योंकि ये 2 से हमने डिवाइड किया है बाइनरी सिस्टम से। इसी तरह ये बाइनरी सिस्टम का आंसर आ गया। अब 2006 ऑक्टल नंबर बाइनरी सिस्टम में इसके इक्वल, डेसिमल सिस्टम में 1030 के इक्वल होगा 1030। अब हमने क्योंकि क्वेश्चन में उसने बेस 5 में भी कहा है ना, तो अब 1030 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये साइड पे 5 से डिवाइड कर, जब इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 13110 ये रिमाइंडर आ जाता है 13110, तो ये रिमाइंडर जो होगा ये बेस 5 हो जाएगा। तो इस तरह ये 2006 बेस 8 जो है वो डेसिमल में भी चेंज हो गया है और साथ में बेस 5 में भी चेंज हो गया। क्लियर है बेटा? यस सर। अभी जो मैंने सर जैसे ये ब्रैकेट में लिखा हुआ 2006 8, अगर पेपर में इससे आधा फर्ज करते हैं कि 8 तो इसकी बेस है, अगर हम इसकी 5 करें तो ये बेस 5 सिस्टम हो गया ना, तो हम इसको बाइनरी में करेंगे और ऑक्टल सिस्टम में करेंगे ना, लेकिन पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके, कन्वर्ट करेंगे और फिर जो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्टल, फिर बाइनरी। क्वेश्चन को देखना है ना आपने कि क्वेश्चन में वो हमें किस में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। डेसी में तो इसलिए करेंगे क्योंकि डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट कर सकते। अगर बेस 2 है तब हम उसका ऑक्टल सिस्टम बेस करेंगे ना, जी जी जी, जिस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करके। देखिए ना ये पार्ट नंबर 4 है 867। अब ये हमारा जो सिस्टम है ये डेसी सिस्टम है, पहले से डेसी सिस्टम में दिया। आपको पता है ये क्यों डेसी सिस्टम में है 867 867? मैं कह रहा हूँ ये डेसी सिस्टम में लिखा हुआ तो नहीं है डेसी, ये सर इसके नीचे बेस नहीं है, बेस नहीं है। जहाँ बेस नहीं होगी ना इसका मतलब है वो डेसी सिस्टम है, वो डेसिमल कहलाता है। एक और रीजन भी देख लें, इस नंबर सिस्टम में 8 भी मौजूद है और 8 जो है वो डेसिमल सिस्टम का डिजिट है, ठीक है। जहां पर बेस नहीं लिखी होगी इसका मतलब है वो कौन सा सिस्टम होगा, डेसिमल सिस्टम। जिस तरह ये भी है ना, तो ये बेस नहीं लिखी, इसके साथ बेस नहीं है तो ये डेसिमल सिस्टम है।
अब इस डेसिमल सिस्टम को हमने चेंज किस में करना है, बाइनरी में भी करना है, ऑक्टल में भी करना है एंड बेस 5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अगर क्वेश्चन में मैं ये कर दूं, मैं अभी आपको थोड़ा सा शो कर देता हूं, क्वेश्चन में अगर मैं ये कर दूं, सर बहुत स्लो आ आवाज रही नहीं है आती। आपकी आवाज, ये ना लिखा हुआ हो, ये मैंने कार्ड, बहुत स्लो आ रही है सर। ये मैंने समझ कार्ड नहीं लगी। ये मैंने कार्ड दिया ना स्क्रीन पे, ऑक्टल और बेस अब 5 ठीक, को डिलीट कर दिए। अब सिर्फ किस में चेंज करना है, बाइनरी में। सिर्फ बाइनरी, बाइनरी सिस्टम में। सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को बाइनरी। बाइनरी। अगर सर इसके साथ अगर बेस लगी होती है तो हम पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल, जिस सिस्टम की बेस लगी होगी ना उसको उसी सिस्टम से डेसिमल में चेंज करेंगे। ओके, मैं एक दफा दोबारा रिमाइंडर करा दूं सबको। मैंने ग्रुप में शेयर किया है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो जूम ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें। जूम ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर आपने जूम पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी 23rd को, कल 22nd है, 23rd को सुबह 8 बजे मीटिंग होगी। तमाम पेरेंट्स जो हैं वो उनके साथ वीडियो मीटिंग होगी। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, बोले बोले सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैं तो अब बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ, माइक भी अब तो मैंने लगा ली है। ओके, ये टाइम हमारा ये खत्म होने लगा है, तकरीबन कुछ सेकंड्स रह गए। ये अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये आपने करके ई क्लास में अपलोड कर देना है। सर मैंने कल अपलोड कर दिया था क्वेश्चन नंबर 1 3.1 का। जी जी, वो मैंने बताया ना, आपने पावर यस सर, मैंने भी कर दिया था। मैं सबको बता रहा हूँ ना, आपने पावर नहीं लगाई थी क्वेश्चंस के ऊपर, पावर 0 1 2 वो पावर लगाएं। मैंने आपको मिस्टेक आपकी बता दी, ओके सर। तो वो आप पावर लगाएं। मैंने चेक किया है, जब आप सेट करते हैं मैं इवनिंग में चेक करता हूँ वो